नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात यहाँ पे आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे हॉट सीट पर पहुंचते हैं या आप ऑडिशन में पहली बार ऑडिशन आप देंगे 20 क्वेश्चन की, तो ऑडिशन में आपको इसमें से एक या तो महात्मा गांधी के ऊपर, दादा भाई नेहरू जी के ऊपर, रमेश चंद्र बैनर्जी के ऊपर, गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, लोकमान्य तिलक के ऊपर, इनमें से किसी न किसी का जो राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है उनके बारे में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर आप हॉट सीट जाते हैं तो आपको जो 10वां क्वेश्चन है 3,20,000 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपको 101% मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से कहीं ना कहीं लिंक के बारे में आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉट वहां पे पूछा जाएगा। आप इससे पुराने भी एपिसोड देख सकते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और एओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम इन्होंने कहा था 1883 में, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह में ये जब आए थे, तो इन्होंने कहा था कि भारत में भी ऐसी एकाधी संस्था, ऐसी एकाधी समिति होना चाहिए कि जो सरकार के पास अपने अधिकार, अपनी जरूरतें, अपनी डिमांड रख सके। इसलिए उनके कहने पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में बुलाई। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने कलकत्ता बुलाई और उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो उसके बाद जब ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बुलाई, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में पुणे में रखा गया। 1885 में पुणे में रखा गया। पुणे के हीराबाग में यह अधिवेशन रखा गया और हीराबाग में अधिवेशन रखने के कारण वहां की जो सार्वजनिक सभा थी, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रानडे, तो साहजिक ही है इसका अध्यक्ष पद सार्वजनिक सभा के इधर गया। तो न्यायमूर्ति के रानडे के कहने पर उन्होंने मुंबई के उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड रे, उनको अध्यक्ष पद दिया। लेकिन वहां पे पुणे में प्लेग की साथ आने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो फिर पहला अधिवेशन मुंबई में भरा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इधर इसका अध्यक्ष पद गया और इसके अध्यक्ष पहले रमेश चंद्र बैनर्जी बने। और यहाँ से ही महत्वपूर्ण अधिवेशनों का कार्यकाल शुरू होता है। इस अधिवेशन में 72 कांग्रेस के फेवर में आने वाले लोग प्रेजेंट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने वाले 72 लोग पहले अधिवेशन में एक कम संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे अधिवेशन बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ते गई। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। तो यहाँ से हमें पढ़ना है कि महत्वपूर्ण अधिवेशन क्या है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ भरा था, किस साल भरा था, अमृतसर में जो अधिवेशन था उसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो अधिवेशन किस साल भरा था, 1919 में अमृतसर में जालियनवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही वो वहां पे जो अधिवेशन भरा था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ से पढ़ना है। इस अधिवेशन के बारे में हमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। उसके बाद जो पहली महिला आयरिश 1917 में जो एनी बेजेंट, पहली आयरिश लेडी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उससे पहले जो स्टेज पे बात करने वाली या स्टेज पे माइक संभालने वाली पहली महिला कौन थी। उसके बाद सेकंड महिला अध्यक्ष कौन बनी, जो सरोजिनी नायडू बनी थी, तो किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा गांधी कौन सी महिला अध्यक्ष थी, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर। तो ये सभी चीजें राष्ट्रीय कांग्रेस से जो जुड़ी चीजें हैं उनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है और ये पढ़ना भी हमें जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री का यह महत्वपूर्ण पार्ट है
जहां से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वहां से लेके अभी तक जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वही अधिवेशन हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाल और मवार यह दो गठ निर्माण हुए थे। उसके बाद कौन सा अधिवेशन है जहां पे वंदे मातरम गीत गाया गया, कौन सा अधिवेशन है जहां पे जनगण मन यह गीत गाया गया, स्वराज्य की डिमांड कौन से अधिवेशन में की गई, जिस समय 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट किया गया, तो वो अधिवेशन कहाँ भरा था, वो अधिवेशन कौन सा था, असहयोग आंदोलन का ठराव किस अधिवेशन में पारित हुआ, वो उस साल का कितवे नंबर का अधिवेशन था, यह सब महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बैनर्जी। तो पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था उसका नियोजित प्लेस था पुना में सार्वजनिक सभा के इधर इसका नियोजन था, आयोजन उनके तरफ था और अध्यक्ष लॉर्ड रे मुंबई के गवर्नर नियोजित किए गए थे कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष वो रहेंगे और इसका पहला नाम था INU इंडियन नेशनल यूनियन। फिर न्यायमूर्ति रानडे ने इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल INC कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम उसके बाद हो गया। यह INC नाम रखा न्यायमूर्ति रानडे ने। और पहला अधिवेशन 1885 को फर्स्ट अधिवेशन मुंबई में हुआ था और अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बैनर्जी। स्थान था गवालिया टैंक मैदान में संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पे 72 लोग प्रेजेंट थे। पहले अधिवेशन में 72 लोग प्रेजेंट थे। सेकंड अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष दादाभाई नेहरू जी थे। पहले पारसी अध्यक्ष थे दादाभाई नेहरू जी। सेकंड अधिवेशन के जो कलकत्ता में हुआ था 1886, इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 1887 में थर्ड अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह सेकंड पारसी अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ अधिवेशन हुआ था 1888 को जो इलाहाबाद में हुआ था। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज बुल थे और ये अधिवेशन में अंग्रेजों ने काफी इसको रुकाने के लिए काफी प्रयत्न किया और उन्होंने यहाँ पे एक बिल पास कर दिया कि इस अधिवेशन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इस फोर्थ अधिवेशन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पार्ट नहीं लेगा, इसलिए यह भी अधिवेशन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण था। यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखना है। पहले अध्यक्ष यहाँ पे एक प्लेस यह पूछा गया, पिछले साल ही यह क्वेश्चन एक पूछा गया जो लगभग 12,50,000 अमाउंट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो गवालिया टैंक मैदान के संत गोकुलदास संस्कृत भवन में अध्यक्ष तेजपाल संस्कृत भवन में यह अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष वेमेश चंद्र बैनर्जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादाभाई नेहरू जी, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज बुल। तो यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन नेक्स्ट है 1889 का जो पांचवा अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ और उससे के अध्यक्ष थे विलियम वेडनबर्ग। यह दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन यहाँ पे इसलिए हमने लिया है क्योंकि यह ऐसा अधिवेशन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार महिला की उपस्थिति देखी गई। पहली बार इसी अधिवेशन में महिला उपस्थित थे जो पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ था और जिसके दूसरे ब्रिटिश अध्यक्ष विलियम बेडनबर्ग यह थे। और विलियम बेडनबर्ग यह ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। 1895 में जो पुणे में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की घटना लिखी गई थी। 1896 का अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सयानी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, यहाँ पे यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। रहमतुल्लाह सयानी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे अधिवेशन के, जो अधिवेशन कलकत्ता में भरा था। और
1896 के अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम यह गीत गाया गया था और वंदे मातरम यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गीत है। और यह गीत इस अधिवेशन में किसने गाया था, यह क्वेश्चन पिछले साल के हॉट सीट के क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो वंदे मातरम यह गीत गाया गया था तो यह किसके द्वारा गाया गया था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह गीत गाया गया था वंदे मातरम। वहां पे बंकिम चंद्र चटर्जी भी आंसर था। मैक्सिमम वहां पे अपना नॉलेज कहां तक जाएगा कि वंदे मातरम लिखा किन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो गाएंगे कौन, वही गाएंगे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने यह गीत वंदे मातरम गाया था। 1900 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, नारायण गणेश चांदावरकर इसके अध्यक्ष थे, पहले मराठी अध्यक्ष थे नारायण गणेश चांदावरकर। कांग्रेस के मंच पर बोलने वाली प्रथम महिला। इस अधिवेशन में महिला उपस्थित थी, लेकिन उस मंच पे बोलने वाली पहली महिला थी कादम्बरी गांगुली, जो भारत की पहली पदवीधर महिला थी कादम्बरी गांगुली, जो कांग्रेस के मंच पर बोलने वाली प्रथम महिला थी। तो यह थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन, उसके बाद 1906 का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1906, 1907, 1911, 1916, 1917, 1919 यह सभी अधिवेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अपने को उनके ईयर और उनके अध्यक्ष ध्यान में रखना जरूरी है। तो 1916 में कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य इस शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण, यह चतुसूत्री का यहाँ पे उल्लेख किया गया था 1906 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। 1907 का यह सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष, जिसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में जहाल और मवाड़ ऐसी दोनों ग्रुप पड़े थे। यह दो ग्रुप में यहाँ पे फूट पड़ी थी, जिसका जहाल ग्रुप का नेतृत्व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया और मवाड़ गढ़ का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। तो जहाल और मवाड़ यह 1907 के सूरत अधिवेशन में यह दो ग्रुप गिरे। तो फिर यह दो ग्रुप एक जुड़े कब, कौन से साल जुड़े, तो 1916 का जो अधिवेशन है उसमें यह दो ग्रुप, इन दो ग्रुप में यूनिटी बन गई। तो 1907 का जो रासबिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जहाल और मवाड़ दो गढ़ पड़े थे। यहाँ पे लोकमान्य तिलक जहाल का नेतृत्व करते थे और मवाड़ का गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल के विभाजन की घोषणा इस अधिवेशन में हुई थी। बंगाल के विभाजन की घोषणा इस अधिवेशन में हुई थी। उसके बाद 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और 1911 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन यह गीत गाया गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह गीत है। यह गीत 1911 के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। तो यह महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। तो यह था अधिवेशन के बारे में पार्ट 1। यह था अधिवेशन के बारे में पार्ट 1। इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो पार्ट 2 में हम इसको जरूर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है और आप भी इतना कंटिन्यू नहीं देख सकते। इसलिए यह वीडियो में पार्ट 1 में अभी तक 1911 तक अधिवेशन हुए, उसके बाद अभी 1916 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो पार्ट 2 में हम लेंगे। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।